सिम कार्ड नॉट वर्किंग। तो आज का टॉपिक हमारा है सिम कार्ड नॉट वर्किंग, यानी कि सिम की जो प्रॉब्लम है। पहले तो हम ये समझते हैं कि सिम कितने टाइप्स की होती हैं। जीएसएम तुम्हारे फोन में पड़ी, और बताइए सीडीएम में खत्म हो गया, बताइए क्या हो गया। जीएसएम सिम, और बताइए सीडीएम में तो खत्म हो गई ना। हाँ, दूसरी ई सिम, तीसरी बताओ इसके बाद है क्या। ई सिम है भाई, वो तो ई सिम हो गई। और बताइए एक आती आर सिम, आती है आर सिम, ठीक है, नहीं सुना है, ठीक है। तो ये तो सभी लोग यूज करते हैं, 2G 3G 4G जो भी है, ये आप लोग सब लोग यूज करते हैं। ई सिम में क्या होता है कि फोन के अंदर सीरियल नंबर डाला जाता है। एप्पल के जितने भी फोन है, जैसे महंगे जितने भी फोन आते हैं, उनमें ई सिम का सिस्टम, जैसे एप्पल अभी 14 वगैरह लॉन्च हुए ना, एप्पल के 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स। तो इसमें सिस्टम क्या है कि यहाँ पे अपने इंडिया में जो सेल हुए हैं उनमें सिम का स्लॉट दिया गया है। वहीं पे इंग्लैंड में या अदर कंट्रियों में जो सेल हुए हैं उनमें सिम का कोई भी स्लॉट नहीं दिया गया है। बात समझ में आ रही, सिम का कोई स्लॉट दिया नहीं गया है। अब उसमें सिम को चलाने के लिए पहले आपको इस वाली सिम को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को ई सिम एक्टिवेशन करके भेजना पड़ेगा। तो वहां से क्या आएगा, सीरियल नंबर आएगा, और वो सीरियल नंबर फोन के अंदर पड़ जाएगा और उस सिम द्वारा वही नंबर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये सिस्टम होता है ई सिम का। मतलब समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। आर सिम क्या होती है, ये भी चले एप्पल में काफी महंगे महंगे फोनों में ये भी आ रही है। आर सिम ये भी एप्पल के लिए है। आर सिम ये एप्पल में क्या होता है कि जब किसी दूसरे कंट्री का फोन हम यहाँ पे यूज करते हैं तो आर सिम स्लॉट्स यूज किए जाते हैं। पता है, नहीं पता, नहीं पता, अच्छा नहीं पता। चलिए हम लोग देखते हैं, आर सिम के बारे में जानते हैं। ये होता है, इस तरीके का एक स्लॉट होता है, और इसमें ये वाली जो आपकी यहाँ की जो सिम है वो इसमें लगाई जाती है, फिर वो सिम यहाँ पे काम करने लगती है। ये होती है आर सिम, ठीक। और ये अलग अलग देखिए, आर सिम किसमें है, 12+ में, यही अपना है। करिएगा तो जानकारी इसके बारे में जानकारी तुमको मिलेगी ऑटोमेटिक। कंट्री लॉक वाले जो फोन आएंगे तो आर सिम के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी आपको। अदर कंट्री का जो कोई फ़ोन होता है, ठीक है, उसमें यहाँ की जब सिम सपोर्ट नहीं करती है तो ये आर सिम हमको ख़रीदनी पड़ती हैं। उसमें अपनी यहाँ की जो सिम होती है वो इंसर्ट करके एप्पल के फ़ोन में लगानी होती है, और इसके बाद वो फ़ोन यहाँ पे इंडिया में वर्क करता है। ओके, तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ सिम, ये कितने टाइप की सिम है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि भाई इनके में प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। तो पहले कुछ प्रॉब्लम अलग अलग टाइप से भी आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। सिम कार्ड की जो प्रॉब्लम आती है बताइए। इंसर्ट सिम, हिंदी में है तो सिम कार्ड, हाँ सिम कार्ड डालें। और बताइए, हाँ इनवैलिड सिम, क्या सिम एरर। और बताओ, नो सर्विस नेटवर्क है भाई मेरे, सिम नहीं है, ठीक है। और बताइए, सिम कार्ड रिजेक्टेड, और सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन,
रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं और इनके सॉल्यूशन बिल्कुल सरल है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करना है, इनवैलिड सिम का सॉल्यूशन है IMEI, या फिर जब IMEI नंबर करेक्ट होता है या फिर बेस बैंड, तो इनवैलिड सिम लिख के आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता ही है आपको। ठीक, सिम कार्ड रिजेक्टेड, पिन नंबर कोई बंदा डालता है 3 बार गलत, फिर आता है PUK, और PUK को अगर आप 5 बार या 10 बार, ये 3 टाइम शायद ऐसे कुछ होता है, किसी में कम ज़्यादा होगा, अगर रॉन्ग डालोगे, गलत डालोगे, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड, सिम रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आपको उसी सिम को क्या करना पड़ेगा, ठीक, एक्टिवेट कराना पड़ेगा। अगर PUK कोड तक है तो कस्टमर केयर पे आप बात करके दूसरे का मोबाइल लीजिए, सेम कंपनी के कस्टमर केयर से बात करिए, PUK नंबर आप कस्टमर को डिटेल से बताइए, कब रिचार्ज किया था, कब क्या किया था, क्या नंबर है, क्या ID, आधार कार्ड जो भी है बोलेगी, और इसके बाद आपका पिन नंबर आपको मिल जाएगा। जबकि डिफॉल्ट पिन नंबर होता है, डिफॉल्ट जो सभी में होता है 1 2 3 4 होता है। ओके, अगर 3 टाइम ये गलत डाल दोगे 3 बार तो PUK कोड मांगेगा, PUK कोड 10 बार, 5 से 10 जो भी हो, 10 बार है, गलत डाल दोगे तो सिम कार्ड रिजेक्ट हो जाएगी। फिर वही सिम आधार कार्ड लेके स्टोर से आपको निकलवानी पड़ेगी, वो सिम काम नहीं करेगी। सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फेल्ड, इसका सोल्यूशन 3 मंथ नॉट यूज। अगर आप सिम को 3 महीने के लिए यूज नहीं करते हैं तो उस सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फेल्ड आने लगेगा, अगर आप उसका सिम बाहर निकला रखा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है 3 महीने, तो मतलब उनका जो टाइमिंग है हो सकता है 4 महीने चल जाए, 5 महीने चल जाए, वो है 6 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब कि एक कम 3 महीने का है ना। तो कंपनी का सिस्टम है, क्या है कि आप किसकी पॉलिसी है, तो उनके पॉलिसी के बारे में पढ़िए तो पता चलेगा कितने दिन बाद ये समस्या आएगी। अब बात कहता है कि सिम कार्ड डालें और इंसर्ट सिम, ये दोनों प्रॉब्लम एक ही है। ये हिंदी में इसको बोला गया सिम कार्ड डालें या सिम कार्ड लगाएं या इंसर्ट सिम और सिम एरर। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स को हमें फाइंड करना है। 2 ही है, 3 का है, ये 2 ही प्रॉब्लम्स। तो यहां से एक हमें बेसिक इंटरफेस मिला कि कहां से इसके कनेक्शंस हैं। ठीक है, क्या क्या हमें चीजें करनी है। अब जो ये वाले हैं सिम, उनको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक, हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं एक पॉइंट पे, बस आप 2 मिनट बैठो फिर करना। तो देखिए, सिम का जो स्लॉट होता है उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, देखा होगा तुमने। लेकिन अभी ये 2 नॉट कनेक्टेड है, 6 पॉइंट होते हैं। एक इसमें ग्राउंड, एक ये NC नॉट कनेक्टेड, एक VDD यानी वोल्टेज आएगा, एक RST रीसेट, एक CLK क्लॉक, और एक डेटा, या इसको IO भी कहते हैं। क्या कहते हैं, IO। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एक सिम के को चलाने के लिए इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो ये आपको बेसिक सभी में आपको मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी में NC को भी यूज कर लिया जाता है DET के लिए, डिटेक्शन के लिए, सैमसंग वगैरह में ये NC को। बाद बाकी सिम को ऑपरेट होने के लिए VDD यानी वोल्टेज, रीसेट, क्लॉक और डेटा। ओके, अब ये सब चीजें आती कहां से हैं, तो पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। ये VDD भी है, तो VDD कहां से आएगा, पता है, बताओ। बिल्कुल सही यार, अब तो लगता जानने लगे हो थोड़ा बहुत है। पावर एसी, तो इसकी सप्लाई कहां से आएगी, पावर एसी से। इसके बाद पूरी की पूरी कंट्रोलिंग CPU की, जितनी भी पिने हैं ये ग्राउंड से तो कहीं से भी दे दीजिए। डेटा, क्लॉक,
रीसेट कहां से है? CPU से है। ओके, अब इनके बीच में क्या लगे रहते हैं? कंपोनेंट भाई लगा देते हैं। किसी में रजिस्टर मिल जाते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स वगैरह लगे रहते हैं। तो ये बना एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इनकी GR रीडिंग की। क्या है? GR वैल्यू। ये तो VDD 300 से लेके 600, यही सभी पे आएगी। 300 से लेके 600, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। चेक करो भाई, फटाफट चेक करो। सिम के स्लॉट पे जाओ, ग्राउंड पे रेड प्रॉप ग्राउंड पे लगाओ और ब्लैक प्रॉप को इन पर टच कराओ। चेक करो, आइए फटाफट इनको। GR वैल्यू, अगर इसमें से किसी एक पॉइंट की अगर वैल्यू मिस है, समझ लो इनसाइड सिम है। कोई 2 पिन ग्राउंड है, इनसाइड सिम, ठीक है। पहले क्या था, जैसे ये यहां पे मैंने बताया, देखिए समझिए, पहले के फोनों में क्या लग के आता था? सिम IC लग के आता था, ठीक है। तो उसमें हम लोग जंपर मार के उसको बनाते थे। आज की डेट में सिम IC नहीं आती है, नोकिया वगैरह में सिम IC लग के आती थी, ठीक है। चेक करो फटाक से। अब वो देखिए मल्टीमीटर की नोक पतली है कि नहीं है, ठीक है। नहीं तो 5A वाले बोर्ड में वो टच कर जाएगा ग्राउंड ही। अदर बोर्ड मैंने दिए हैं, कल डुअल डेकर वाले बोर्ड दिए, उस पर चेक करो। अरे अजय सर इधर चेक करो, आइए आगे। अरे हाँ ठीक है, एक आध तो सिस्टम रहेगा। हाँ, एक बीप कर रहा है। वैल्यू चेक कराना, GR वैल्यू। इन पॉइंटों पे सिम को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या रीडिंग्स आनी चाहिए, वो मैंने। अब इस पे नो वैल्यू। हाँ, नो वैल्यू का मतलब वो NC है, नॉट कनेक्टेड है। हैं? चलो ठीक है, दूसरे में चेक करिए। और दूसरा बोर्ड निकालिए, बहुत सारे मोबाइल हमने बांटे हैं, चेक करिए कितनी आई, बताओ भाई। हाँ भाई परमानंद बताओ चेक करके। हाँ हाँ, डिटेक्शन का है, सैमसंग वगैरह में मिलेगा ये। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में आ रहा है। जिस तरीके से एक ग्राउंड होगा, चेक करो भाई इधर। अजय सर अरे उधर चेक कराओ। ठीक, इसी के बीच में है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के बीच में है। नहीं 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 है, नो वैल्यू। हाँ, सैमसंग है क्या? तो होगा, आ रहा होगा NC वाले में, तो होएगा डिटेक्शन का या इंसर्ट का है। कितनी ज्यादा आ रही है? 800 वाली। दूसरा मल्टीमीटर चेक करो एक बार पीछे। हाँ है, ठीक ठीक। तो eMMC ऐसी से मतलब बताइए, चार्जिंग ऐसी से मतलब कोई मतलब ही नहीं है। नेटवर्क से क्या लेना देना है, क्या चेक करना? अगर वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है तो पावर ऐसी के पास जाएंगे, और इनमें से कोई लाइन अगर ब्रेक है या कुछ भी तो कंपोनेंट पहले चेक करेंगे, और नहीं हो रहा है शॉर्ट वगैरह तो फिर CPU से हमें को रिवॉल्व करेंगे और फिर चेंज करेंगे। ये है, ठीक।